जिसके ऊपर हम लोगों ने आज बात करनी है। बेसिकली ये बीआरएस क्या है, नीड ऑफ बीआरएस क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस, आज के हमारे ये डिस्कशन है सारी। हमने कल बात की थी कि हम एक कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक थी, देन डबल कॉलम कैश बुक थी, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक की हम लोगों ने बात की। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रहते हुए हम लोगों ने कैश और उसके साथ साथ बैंक को हमने डिस्कस किया। अब बैंक कॉलम जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने ये देखा कि बैंक अकाउंट जो हमारा है, हम अपने पास उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि इन शॉर्ट हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े थे जिसके साथ हमने स्टार्ट लिया, कितने पैसे और रिसीव किए, कितने पैसे हम लोगों ने बैंकिंग के थ्रू पे किए और हमारे पास क्या बैलेंस बचा। उसको हमने क्या नाम दिया था, कैश बुक का नाम दिया। अब सेम इसी तरह का एक रिकॉर्ड बैंक के पास भी बन रहा होता है, बैंक भी हमारा एक रिकॉर्ड बना रहा होता है जिसको अभी तक हमारी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पासबुक का नाम देती है। बट प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ पासबुक है वो अब खत्म हो चुका है। असल में पासबुक क्या थी, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये एक ऐसी बुक थी जो होती तो अकाउंट होल्डर की पोजीशन में थी, लेकिन इसको मेंटेन कौन करता था, बैंक करता था। लाइक होता ये था कि अगर मैंने पैसे जमा करवाने हैं तो मैं ये बुक अपने साथ कैरी करता था, बैंक लेकर जाता था, जाकर जब मैं पैसे जमा करवाता था और उसके साथ मैं ये बैंक के आगे ये बुक रख देता था और बैंकर जो था मेरी उस बुक के ऊपर उस बात की वेरिफिकेशन देता था, एक्नॉलेजमेंट देता था कि उसने पैसे रिसीव कर लिए। इसको हम लोग क्या नाम देते होते हैं, पासबुक का नाम देते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपडेट हुआ तो बैंक ने ये चीज़ अपने पास रिटेन करना शुरू कर दी और अपने पास रिटेन करते करते अब करंट सिचुएशन जो हमारी बैंक स्टेटमेंट आती है हमारे पास, अब उसको हम लोग फिलहाल पासबुक के साथ रिप्लेस कर चुके हो। अब होता ये है कि हमारा एक बैंक में अकाउंट है तो एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक हमें हमारे अकाउंट की एक स्टेटमेंट भेजता है और स्टेटमेंट में बैंक बताता है कि जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसके पास हमारा क्या रिकॉर्ड है हमारे अकाउंट से रिलेटेड, कि इन शॉर्ट हमारे अकाउंट से कितनी पेमेंट्स हुई हैं, हमारे अकाउंट्स पे कितने डिपॉजिट्स आए हैं, हमारे अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या था और अब हमारे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो जैसे ही मेरे पास वो स्टेटमेंट आती है मैं उस स्टेटमेंट को फौरन अपनी कैश बुक के साथ क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। और डेफिनेट सी बात है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द पासबुक हमारा बैलेंस मैच नहीं करता, हमारा कैश बुक का बैलेंस कुछ और कहता है, पासबुक का बैलेंस कुछ और कहता है। अब उसके दरमियान डिफरेंस आता है, मे बी पॉसिबल बैंक हमारा कम बैलेंस शो कर रहा हो, हमारे मुताबिक ज्यादा हो, और मे बी पॉसिबल हम हमारा कम शो हो रहा हो और बैंक ज्यादा शो कर रहा हो। अब फिर हमने क्या कहते हैं कि हम दोनों स्टेटमेंट्स को आमने सामने रख लेते हैं और आपस में ट्रांजेक्शन्स मैच करते जाते हैं, जो यहाँ पे है वो वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे जो है वो यहाँ पे हो रही है, दोनों को आपस में मैच करते जाते हैं और मैच करने के बाद फिर ये देखते हैं कि अनमैच्ड आइटम कौन कौन सी है। तो कुछ ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में ऐसी निकलती हैं जो कैश बुक में होती हैं, पासबुक में नहीं होती, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो पासबुक में होती हैं और हमारी कैश बुक के अंदर नहीं होती। और उन पॉइंट्स को हम अपनी बिजनेस लैंग्वेज में डिस्क्रिपेंसीज का नाम देते हैं कि these are the discrepancies due to which the balance of the cash book and passbook does not match, नहीं करता दोनों का बैलेंस आपस में। तो इसका मतलब वो डिस्क्रिपेंसीज है हमारे पास। अब डिस्क्रिपेंसीज हमारे पास 4 टाइप्स की होती है, थोड़ा सा एलेबोरेट करता चलूं। पहली पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई और पासबुक में रिकॉर्ड ना हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी जो पासबुक में रिकॉर्ड हुई कैश बुक में रिकॉर्ड ना हुई। तीसरी पॉसिबिलिटी कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुई बट एरर हुई, गलत रिकॉर्ड किया हमने, अंडर कास्टिंग कर दी, ओवर कास्टिंग कर दी, वट एवर द एरर। और सेम सिचुएशन विल बी देयर कि वहां पर रिकॉर्ड हुई और गलत रिकॉर्ड हुई, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसीज व्हिच वी विल डिस्कस इन द बीआरएस। की वजह से फिर बैलेंस आपस में मैच नहीं करते। फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहे तो अब हमें क्या करना है। फिर यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमारे लिए एक स्टेटमेंट जो है वो इन्वेंट की और उस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। विद द यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट हम अपने कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस को आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का वर्ड निकला रिकंसाइल करने से। रिकंसाइल करने का मतलब होता है किसी चीज को टैली करना आपस में, और टैली करने के बाद उसको रेक्टिफाई करना। तो फिर बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो बैंक का बैलेंस है उसको हम अपनी करेक्ट फिगर के ऊपर ला सकें, अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को आपस में क्या कर सकें, मैच कर सकें। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नाम दे दिया। अब
ये किस तरह से बनती है और इसका क्या वर्कआउट है, अब ध्यान से देखिए। पहली बात तो मैं यहाँ पर इसका एक रफ सा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ। ये हमारे पास सिंगल कॉलम की वर्किंग में आती है। बीआरएस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रखा जाता है कि हमारा मोस्ट राइट कॉलम में एक अमाउंट का कॉलम होता है और एक उसके साथ हमारे पास पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है और इसके ऊपर टाइटल जो होता है हमारा बीआरएस का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बैलेंस से बात को स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर, वो बैलेंस या तो कैश बुक के रेफरेंस से हो सकता है या पासबुक के रेफरेंस से हो सकता है, और इसकी नेचर या तो डेबिट हो सकती है या इसकी नेचर क्रेडिट हो सकती है, और इस बैलेंस को हमने पिकअप करना है। अब ये हमारी ऑप्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये हमारी ऑप्शन है। बुक्स के अंदर तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, जो डाटा उसने हमें दे दिया हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो हमारी मर्जी है कि हम या तो कैश बुक का बैलेंस उठाएं और उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें और उसको अल्टीमेट जाकर पासबुक के बैलेंस से मैच करें, या पासबुक का बैलेंस उठाएं और उसके ऊपर वर्किंग करें और अल्टीमेटली उसको कैश बुक के साथ जाकर एडजस्ट करें। तो बात है कि हमने सबसे पहले बात कहां से शुरू करनी है, एक बैलेंस को लेकर चलना है। बैलेंस के बाद हमने वो तमाम डिस्क्रिपेंसीज वन बाय वन पिक करते जाना है और उन डिस्क्रिपेंसीज को अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड बैलेंस या तो उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, या उनको हमने क्या करना है, लेस करना है। तो लेस प्लस की एक्टिविटी हमारे पास आती है। तो इट वुड बेटर, इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, नॉर्मली जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं कि या तो हम इसको क्या किस तरीके से करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन आती जाए वो प्लस किया तो ऐड कर दिया, लेस किया तो माइनस कर दिया, यानी कि वन बाय वन तमाम ट्रांजैक्शन को लेते जाए। और सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर दो कैटेगरीज बना दी जाती हैं, एक लेस की कैटेगरी होती है, एक ऐड की कैटेगरी। तो जो ट्रांजैक्शन ऐड होने वाली होती है उनको ऐड में लिख दिया जाता है, जो लेस होने वाली होती हैं उनको लेस में लिख दिया जाता है, और लिखने के बाद फाइनली हमारे पास जो लेस प्लस करके आंसर निकलता है ये वो आंसर होता है जो दूसरी बुक के साथ मैच करता है। अगर हमने बैलेंस यहाँ पर कैश बुक के साथ शुरू किया था तो हमारा बैलेंस मैच करेगा बैलेंस एज पर पासबुक के साथ, और अगर हमने पासबुक के साथ शुरू किया था तो बैलेंस किसके साथ मैच करेगा, कैश बुक के साथ। और यकीनन सी बात है इसका भी कोई ना कोई बैलेंस जो है उसकी बाय नेचर या तो वो डेबिट होगा या फिर वो क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस जो है बीआरएस। अब इसके ऊपर हम असल डिबेट शुरू करने लगे हैं कि ये जो बैलेंस है हम लोगों ने, पासबुक का बैलेंस है या कैश बुक का बैलेंस है, रिकग्निशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह से होगी कि उस बैलेंस की नेचर डेबिट है या उस बैलेंस की नेचर क्रेडिट है। अब इसके ऊपर हम लोग डिबेट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने भी कहा था कि एक हमारे पास बुक है जो कि कौन सी है, कैश बुक है, और एक बुक हमारे पास कौन सी है, पासबुक है। ठीक हो गया जी। कैश बुक जो कि कस्टमर खुद मेंटेन करता है और पासबुक जो कि कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है, या इसको पासबुक के साथ साथ मैं क्या नाम दे सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट का नाम देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब इनके बैलेंसेस की बात करते हैं। देयर आर टू पॉसिबल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड देयर आर टू पॉसिबल बैलेंस ऑफ पासबुक। लेकिन इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बड़ी क्लियर छोटी सी बात और क्लियर आपको करता चलूँ यहाँ पर, और वो क्या है कि पासबुक और कैश बुक इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो मिरर रिलेशन है हमारे पास। मिरर रिलेशन किसे कहते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड मूव करते हैं तो मिरर में क्या मूव होता है, लेफ्ट मूव होता है, और इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड मूव कर रहे हैं तो मिरर में क्या मूव होता है, राइट हैंड मूव हो रहा होता है। इट मींस दैट अब यही ऑपोजिट डायरेक्शन वर्किंग यहाँ पर होती है कि जो काम हम कैश बुक में डेबिट कर रहे होते हैं पासबुक में वो काम क्रेडिट हो रहा होता है, और जो पासबुक में क्रेडिट हो रहा होता है वो पास कैश बुक में क्या होता है, वो डेबिट हो रहा होता है। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बैलेंस के रिकॉग्निशन के ऊपर बात करने लगा हूँ कि जो बैलेंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होगा वो बैलेंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होगा वो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डेबिट होगा। इट मींस दैट देयर आर maximum 4 possibilities of the balance. Two balance relates to the cash book and two balance relates to the passbook, and जो कैश बुक से रिलेट करते हैं उसमें एक डेबिट पॉसिबिलिटी, एक क्रेडिट पॉसिबिलिटी, एंड सेम विल बी एक पासबुक के डेबिट की पॉसिबिलिटी है और एक पासबुक के क्रेडिट की पॉसिबिलिटी है। अब जरा ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी हैव बैलेंस विद बैंक। ठीक है जी, हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है। तो कंसिडर दिस, अगर हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सोचते हैं कि बैंक में पैसा होना हमारा बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, और बाय नेचर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब फिर कैश बुक में अगर हमारे पैसे पड़े हैं तो वो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब अपने आप को बैंक कंसिडर कीजिए कि लेट्स सपोज मैं कस्टमर हूं और आप बैंक हैं, मेरे पैसे अगर आपके पास पड़े हैं, मेरा तो एसेट है, मेरा बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके लिए वो क्या है, वो एक लायबिलिटी है, बिकॉज whenever I will demand the amount you have to pay back, मैंने जब भी वो पैसा आपसे डिमांड करना है आपने मुझे वो पैसा वापस करना है।
तो एनीथिंग विच इज पेएबल इज कॉल्ड लायबिलिटी, और लायबिलिटी बाय नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है जी, तो अब याद रखिएगा इस चीज को कि वी हैव बैलेंस विद द बैंक। अगर कस्टमर का बैलेंस बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो कस्टमर का बैलेंस अगर बैंक के पास पड़ा है तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेबिट बैलेंस होगा, बिकॉज वो एक बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है और एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। और अगर हमारा बैलेंस बैंक के पास पड़ा है तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है कि whenever the customer will demand the amount, bank have to pay back, बैंक को पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रेडिट का नाम। अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन के ऊपर आते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक बैंक की फैसिलिटी है दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? मैंने ओडी के नाम से इसको लिखा। बैंक क्या करता है कि अपने ट्रस्ट वर्थी कस्टमर्स को इस बात की ऑप्शन देता है, ट्रस्ट वर्थी कस्टमर, ये ऑप्शन हर बैंक आपने हर अकाउंट होल्डर को नहीं दी जाती। नॉर्मली जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयरिंग अभी अकाउंट का नाम भी देती है, मोर अमाउंट देन ज्यादा पैसे गिफ्ट फ्रॉम द बैंकों को, बैंक की तरफ से आप गिफ्ट नहीं है या वो पैसा आपका हो जाएगा। You have to pay back, आपने वो पैसा को वापस करना है। बैंक आपको अलाउ करता है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज को करता है। बट फिलहाल हम यहाँ पर इंटरेस्ट की डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि लेट हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाया होगा, तो उसको जरा सोचिएगा, तो वो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? कि बैंक का ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने बैंक को पैसे देने हैं। ठीक हो क्या? बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने बैंक को पैसे देने हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बाय नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ द कैश बुक विल बी क्वालिफाइड एज अ क्रेडिट बैलेंस। पॉइंट समझ आ गया जी? और इसी तरह से अगर इस चीज को बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और मैं कस्टमर हूं, मैंने अगर आपके पैसे देने हैं, मेरे लिए लायबिलिटी, और आपके लिए क्या होगा? एसेट, बिकॉज यू हैव टू रिसीव द अमाउंट। और जो रिसीवेबल्स होते हैं वो हमारा एसेट क्वालिफाई होते हैं, और एसेट बाय नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है जी, एसेट बाय नेचर क्या होते हैं? डेबिट हो जाता है। तो दीज आर द 4 पॉसिबल बैलेंसेस। अब हमारे क्वेश्चन से होते हैं, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, कि सपोज दैट वो वहां पर एक बैलेंस देता है, वो सिंपल इतने वर्ड्स लिखेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक ₹40,000, और उसकी नेचर स्पेसिफाई करनी है आपने। तो कैश बुक का बैलेंस है और सिंपल बैलेंस 40,000 का बैलेंस है, तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर वो ये कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ₹90,000, 90,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो वो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपके पास बैलेंस रिलेटेड को एमसीक्यू बन सकता है। फिर इसमें बैलेंस आपको बताया जाए और आपसे नेचर उसके डिमांड की जाए। ठीक वो करेंगे इस पे। तो कैश बुक के हमारे पास पॉसिबल 2 बैलेंस आपको मैंने बता दिए, और पासबुक के भी वही 2 पॉसिबल बैलेंस है, बट ऑपोजिट इन नेचर। कैश बुक जिसको डेबिट कहता है, पासबुक उसको क्रेडिट करता है। जिसको कैश बुक क्रेडिट कहता है, उसको पासबुक डेबिट करता है। ये हमारे पास बैलेंस की रिकग्निशन आ गई। तो अब इन बैलेंसेस में से जो बैलेंस यहाँ पर आएगा उसके अकॉर्डिंग ऐड और लेस का डिसीजन किया जाता है। तो बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक होगा तो उसके मुताबिक डेबिट क्रेडिट डिसाइड होगा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो उसके मुताबिक डेबिट क्रेडिट डिसाइड होगा। और जब ये डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो इसकी डिसीजन के बाद अगला काम होता है कि हमने ऐड या लेस को क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस। या तो हम चीजों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, या इन चीजों को हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पर कितनी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, मैं उन डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी वर्किंग को मैं लेने लगाऊं कि देयर आर द मैक्सिमम 6 कैटेगरीज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज। 6 डिस्क्रिपेंसीज हैं हमारे पास मैक्सिमम, इसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। वर्ड्स चेंज होते हैं, डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आपको बनाकर दी जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर डिस्क्रिपेंसी वो इन 6 डिस्क्रिपेंसी से बाहर नहीं होगी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी? जिसमें सबसे पहली डिस्क्रिपेंसी हमारे पास क्या होती है जी? दैट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड, या इसको आउटस्टैंडिंग, या जिसको अनकैश्ड चेक्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया जी? ये नंबर 1 अनप्रेजेंटेड, या जिसको आउटस्टैंडिंग, या जिसको अनकैश्ड चेक्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया जी? मैं यहाँ पर एक
शॉर्टकट वे से आपको काम करवाने लगा हूँ, क्योंकि बेसिकली बीआरएस को सॉल्व करने के टू मैनी मेथड्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे। कुछ लोग इसको डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली एडलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल मैं जिस भी मेथड से करवाऊंगा, मे बी पॉसिबल वो मेथड आपके साथ सूट ना करे और आपको मजीद कंफ्यूज करेगा, तो मैं फिर आपको एक शॉर्टकट वे देने जा रहा हूँ। हम इसको थोड़ा सा क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग या अनकैश चेक्स जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस में वो क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। पॉइंट ओके हो गया जी। डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब इस चीज की बात कर रहे हैं कि डेबिट में ऐड, क्रेडिट में लेस। अब इसको मैंने यहाँ पर क्रैमिंग एस्पेक्ट से तो बता दिया, बट अभी मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा। अभी मैं इस चीज को क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा कि इसमें क्या ऐड होगा और ये लेस क्यों हो रहा है और ऐड क्यों हो रहा है। इसको भी हम एग्जांपल्स के साथ प्रूफ करेंगे आपके सामने, ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास एक और आता है, दैट इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक हो गया जी। स्लैश या इसका दूसरा नाम अनकलेक्टेड चेक्स भी कहा जाता है, इसको अनक्लियर्ड चेक्स भी कहा जाता है, इसको डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर इसको तो नहीं कहा जाता बेसिकली, लेकिन डिसऑनर का जो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग है वो इन्हीं जैसा है। और इसी तरह से एक चेक हमारे पास और आते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिटेड चेक्स, ठीक हो गया जी। तो ये 5 नाम मैंने यहाँ पर लिखे, अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड, डिसऑनर और उसके साथ साथ ओमिटेड चेक्स की मैंने बात की। इसका ट्रीटमेंट ऑपोजिट होता है, ये डेबिट में लेस होते हैं और क्रेडिट में जाकर ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर सिंपल एक्सपेंस का, या इसको हम क्या नाम देते हैं, पेमेंट का। कि आपने अकाउंट से अगर कोई पेमेंट की है तो डेबिट बैलेंस में हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। आई एम सॉरी जी। तो हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स की बात करते हैं, तो ये डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं, और क्रेडिट बैलेंस में ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और इसी तरह से नंबर 4 डिस्क्रिपेंसी की बात हम करने लगे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इनकम की या सिंपली रिसीट्स की बात करते हैं, तो ये प्लस हो जाते हैं डेबिट में, और क्रेडिट में ये क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक एरर की बात करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है जी। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा बेटा। बैंक अगर हमारे अकाउंट को डेबिट करता है तो इट मींस दैट कि बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर रहा है। बैंक अगर हमारे अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है, तो इसका मतलब है कि बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर रहा है। तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक विल जस्ट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और इसका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंस वाला ही होगा। और इसी तरह से अगर हम लास्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक अगर हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा तो इट मींस दैट कि हमारे अकाउंट में अमाउंट प्लस कर रहा है, और उसका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक इनकम वाला होगा। तो दीज आर द 6 डिस्क्रिपेंसीज, ये हमारे पास 6 मैक्सिमम डिस्क्रिपेंसीज हैं जिससे हमारी बीआरएस बाहर नहीं है। तो इनके ट्रीटमेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू द बैलेंस मेंशन कर दिए कि ये ऐड होते हैं या लेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस की बात। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट कि अब इन तमाम चीज़ों को मैंने वन बाय वन डिस्कस करना है यहाँ पर डिटेल में जाकर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें ये क्यों ऐड हो रही हैं और ये चीज़ें क्यों लेस हो रही हैं। लेकिन इसका स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन ले लेता हूं कि अगर यहाँ तक कोई क्यूरीज प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव करता हूँ, इनको डिस्कस करता हूँ और इसको प्रूफ करते हैं हम लोग के व्हाई